हेलो गाइस, वेलकम बैक टू education.com। एंड एक बार मैं फिर से आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ। स्कॉलरशिप का नाम है ईशान उदय। आइए देखते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना हमें इसमें अमाउंट मिलेगा और क्या प्रोसीजर होगा अप्लाई करने का। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। स्कॉलरशिप जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा दी जाती है, इसी के द्वारा पूरा मैनेज किया जाता है। लेकिन इस स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड देखें तो इस स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मीन्स यूजीसी, इन दोनों के द्वारा इसको प्लान किया गया था टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मीन्स नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनको उनमें हायर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा एनकरेज करने के लिए कि उनका जो जीईआर हो हायर एजुकेशन में वो इंक्रीज हो। इस पर्पज से इसको सेशन 2014 एंड 15 में स्टार्ट किया गया था। एंड दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजीसी, मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये पूरा स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव देखें हम इस स्कॉलरशिप का, then to provide equal opportunities for higher studies in north east region। ओके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हायर एजुकेशन के लिए, इस पर्पज से स्कॉलरशिप को दिया जाता है। सेकंड पर्पज इसका है टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन एनईआर रीजन। मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो जीआर है कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हों, इस पर्पज से इसको दिया जाता है। टू फोकस मोर ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन इन ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन। मीन्स जो प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, लाइक बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट्स को फोकस इंक्रीज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हों। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनईआर बजटरी एलोकेशन। मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को जो बजट दिया जाता है उसका ऑप्टिमम यूज हो सके। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है इस ईशान उदय स्कॉलरशिप का। इसके बाद हम स्कोप की बात करें तो ये स्कॉलरशिप एवरी ईयर 10,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स मीन्स इशू की जाती हैं। हर साल 10,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप को एकेडमिक ईयर 2014-15 से शुरू किया गया था, और दी किसको जाती है, तो दी जाती है इसको जो भी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, लाइक कोई भी जनरल डिग्री कोर्स हो गया लाइक बीएससी बीए, टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज इंक्लूडिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। ओके, तो इस तरह से किसी भी कोर्स में इन्वॉल्व हो आप हायर एजुकेशन के लिए, मीन्स आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ओके, देन क्या क्या और रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो आप सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि स्टूडेंट का डोमिसाइल ऑफ एनईआर होना चाहिए। मींस नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट से वो बिलोंग करना चाहिए, वहाँ का उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड सेकंड जो कंडीशन है वो है कि उसकी जो पेरेंटल एनुअल इनकम है वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4.5 लाख पर एनम, इससे ज़्यादा उसके पेरेंट्स की इनकम नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि वो पिछले सेशन में मींस 12th या इसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है वो उसके पास होना चाहिए। 12th बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए पास करने का, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी होंगे वो सारे एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये होना कंपलसरी है। प्रीवियस से प्रीसीडिंग ईयर मींस सपोज आप स्कॉलरशिप के लिए 2017-18 में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो 2017 में आपका 12th होना चाहिए। ओके, तो ये इसकी कंडीशन है। एंड और अगली कंडीशन क्या है कि 12th होने के बाद आपको एडमिशन लेना है किसी भी डिग्री कोर्स में। ओके, डिग्री आइदर जनरल कोर्स है और फिर टेक्निकल और प्रोफेशनल, मेडिकल, पैरामेडिकल, किसी भी तरह का इंटीग्रेटेड कोर्स आल्सो इंक्लूडेड। ओके, जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, डुअल डिग्री कोर्स भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशन है वो मैं नीचे फिर से डिस्कस करूंगा आपको। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इन पॉइंट्स पे
चेक करना है आपको कि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज सेक्शन 2F एंड 12B ऑफ यूजीसी एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 एंड एलिजिबल टू रिसीव ग्रांट इन एड फ्रॉम यूजीसी। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर आनी चाहिए और उनको यूजीसी से ग्रांट रिसीव होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए रिसीव करने के लिए। ओके, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये तो होंगे, कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज हो, सारे एप्लीकेबल हैं। ओके, प्राइवेट कॉलेज में आपको लेकिन देखना होगा कि ऊपर 2 पॉइंट एप्लीकेबल हैं या नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि NITs, IITs, IIITs, ISC, ये सारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, वो सारे इस स्कीम में वैलिड होंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टैट्यूटरी काउंसिल्स विद इन एज वेल एज आउटसाइड। ओके, तो जो हमारी काउंसिल है, स्टैट्यूटरी काउंसिल्स हैं, उनके द्वारा मीन्स रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूशन। ओके, देन एडमिशन शुड बी मेड इन यूनिवर्सिटी कॉलेज विद AISSC कोड, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो अभी मैंने बात की थी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए और डुअल डिग्री कोर्स के लिए, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में हैं उनका पूरा टेन्योर स्कॉलरशिप कवर करेगा, लेकिन जो डुअल डिग्री कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी फर्स्ट डिग्री का जो कोर्स होगा, जो ड्यूरेशन होगा, जो टेन्योर होगा, वही कवर होगा। सेकेंड डिग्री उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। ये तो पता ही होना चाहिए कि आपकी पेरेंटल इनकम है, जो एनुअल इनकम है पेरेंट्स की, वो 4.5 लाख से पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके ओके, एंड इस स्कीम में जो आपके ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। ओके, और कौन कौन इसमें एलिजिबल नहीं होगा वो भी देख लें हम। तो स्टूडेंट परस्यूइंग कोर्स प्रोग्राम थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी, आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं तो आप इसके स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंड, स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलिंग स्कॉलरशिप फॉर परस्यूइंग द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर एनी अदर स्कीम, अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप फिर इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स गेनिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम या फिर काउंसलिंग के थ्रू नहीं आते हैं, एडमिशन नहीं होता है, मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, भले ही आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हों, भले ही वो गवर्नमेंट द्वारा रिकग्नाइज्ड हो, इस स्कीम के अंडर आता हो, तब भी आप नहीं ले सकते स्कॉलरशिप को। एंड फोर्थ है आपका स्टूडेंट परस्यूइंग कोर्सेज सच एज डिप्लोमा कोर्सेज नॉट लीडिंग टू अवार्ड ऑफ अ डिग्री, तो ध्यान रखना है कि ये जो कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ डिग्री कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 12th के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है स्कॉलरशिप। फिफ्थ है आपका स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स इनकम एक्सीड ₹4.5 लाख पर एनम परस्यूइंग कोर्सेज सच एज डिप्लोमा कोर्सेज नॉट लीडिंग टू अवार्ड ऑफ डिग्री। ओके, तो डिप्लोमा कोर्स करने पे तुमने बता ही दिया कि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपकी पेरेंटल इनकम जो है, एनुअल इनकम जो है वो 4.5 लाख से ज़्यादा हो रही तो भी आप इस स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते हैं। ओके, तो स्लॉट्स की बात करें हम, स्लॉट्स मीन्स नंबर ऑफ स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्कॉलरशिप यूजीसी द्वारा दी जाएगी और 10,000 टोटल स्कॉलरशिप्स पर ईयर दी जाएंगी। ओके, फ्रेश स्कॉलरशिप जो रिन्यू हो रही है उनको अलग हटा के, मीन्स हर साल जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं वो 10,000 स्कॉलरशिप उनमें दी जा सकती है। ओके, तो allocation of slots for each state shall be done based upon the population of the respective state। अच्छा, किस स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में कितनी स्कॉलरशिप किस स्टेट में देनी है, ये डिसाइड होगा किसके बेस पर, पॉपुलेशन के बेस पर, जो कि अभी लेटेस्ट जो भी सेंसस रिपोर्ट हो उसके अकॉर्डिंग। सपोज लेटेस्ट अभी 2011 चल रहा है तो 2011 के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। 2021 आएगा तो 21 के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होगा पर्टिकुलर स्टेट को। ठीक है, और एक कंडीशन और है, अगर पर्टिकुलर स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंट स्लॉट्स वैकेंट रह जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो वो सारे
स्लॉट्स दूसरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ओके, इक्वली अदर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। देयर शैल बी 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए 3% रिजर्वेशन हो सकता है। अब हम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप को देखें तो 5400 जो है पर मंथ फॉर जनरल डिग्री कोर्स एंड 7800 पर मंथ फॉर टेक्निकल, मेडिकल, प्रोफेशनल और पैरामेडिकल कोर्सेज। तो आपको ध्यान रखना है पर मंथ आपको कितना मिलेगा, 7800 एंड 5400 पर मंथ फॉर जनरल डिग्री कोर्सेज। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर द स्कीम। कैसे हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें विजिट करना होगा नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पोर्टल की मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको इस पोर्टल पे तो मिल ही जाएगा, नेशनल स्कॉलरशिप ई पोर्टल पर, नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल पर तो मिल ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको यूजीसी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों वेबसाइट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इनको आपको रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा, जिससे कि आप मिस ना कर दें इस स्कॉलरशिप को। ओके, मोस्ट जनरली स्कॉलरशिप आपका जनवरी के मंथ के अराउंड आई थिंक अवेलेबल होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप इस चेक कर लें, और बेटर यही होगा कि आप इसको रेगुलरली विजिट करते रहें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आप एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द कोर्स विल बी क्लासिफाइड एज जनरल डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री बाय कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज। ये आपका कोर्स जनरल डिग्री है या फिर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ये कौन बताएगा, ये आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या फिर जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो इसको डिक्लेयर करेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड। तो जो अगर आपने एप्लीकेशन पूरा फिल नहीं किया तो आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर ये तो मैं बता ही चुका हूँ, टोटल 10,000 स्कॉलरशिप होंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लॉट अमंग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगा कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ स्कॉलरशिप उस स्टेट में दी जाएंगी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कुछ स्लॉट्स वैकेंट रह गए हैं तो उनको अदर स्टेट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, रिजर्वेशन भी आपका एप्लीकेबल होगा फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, मींस फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन भी 3% का एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, ज्वाइनिंग कब से आपको ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल होगी, तो द स्कॉलर would be awarded from the date of joining the course as certified by the university institute college। जब से आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उसी डेट से आपको ये एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, उसी मंथ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप, तो ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग द होल कोर्स it will be valid। Okay, so after selection awardee will be paid scholarship on DBT मोड, मीन्स आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी बाय गवर्नमेंट। ओके, द लिस्ट ऑफ अवार्डी विल बी परस्यूड टू पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जो PMFS होता है उसके द्वारा ये सब मैनेज किया जाएगा, वही आपकी लिस्ट बनाएंगे, वही आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। ओके, रिन्यूअल, अगर आपने एक बार फ्रेश आपने एप्लीकेशन डाला है, सपोज आप 2021-22 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि नेक्स्ट सेशन में आपको कैसे इसको रिन्यू करवाना है। तो रिन्यू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि आपके कॉलेज की प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार या फिर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा, जो आपके कॉलेज के द्वारा डेजिग्नेटेड किया है इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उसके द्वारा एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी और आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू हो जाएगी। ओके, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलेंगे हम इसको। अच्छा, स्टूडेंट फेलिंग टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर और लेवल विल बी फॉरफिट द स्कॉलरशिप। ऐसे स्टूडेंट जो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, फेल हो गए हैं इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप मींस खत्म कर दी जाएगी, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और स्कॉलरशिप रिन्यू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि सब्जेक्ट टू गुड कंडक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अटेंडेंस। जो प्रिस्क्राइब्ड अटेंडेंस है आपके कॉलेज के द्वारा वो आपको मेंटेन करनी होगी, और आपका बिहेवियर कंडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स सही रहना चाहिए। ओके, अगर एक और पॉइंट इसमें है कि अगर आप
बीच में कोर्स को स्विच करते हैं, किसी दूसरी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी फिर। ओके, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो स्कीम है, ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम है, ये आपकी यूजीसी के द्वारा इम्प्लीमेंट और मॉनिटर की जाती है। ओके, तो प्रोसीजर फॉर डिसबर्समेंट के लिए कुछ नहीं करना है। PFMS जो सिस्टम है उसके द्वारा आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी, अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फ्रेश एप्लीकेशन डालने के लिए आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उनमें से पहला है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड सेकंड है प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट। ओके, तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको फ्रेश एप्लीकेशन के लिए सबमिट करने होंगे, और जो रिन्यूअल के लिए है वो आपको एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय योर इंस्टीट्यूट, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रहे हैं। तो ये आपका पूरा स्कॉलरशिप का डिटेल रहा। आई होप अगर आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें और इतनी अच्छी स्कीम का फ़ायदा लें। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही स्कॉलरशिप स्कीम्स लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।